हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है अदला बदली। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। कुलदीप रसोई में एप्रन पहनकर गैस पर चाय और नाश्ता बना रहा है। पास ही 7 साल का बेटा अंश टेबल पर कॉपी खोलकर बैठा है और 4 साल की बेटी काव्या फर्श पर खिलौनों से खेल रही है। तभी अंश झुंझलाते हुए कहता है, पापा ये सवाल समझ में नहीं आ रहा, बार बार गलती हो जाती है। फिर कुलदीप चम्मच से दाल हिलाते हुए मुस्कुराकर जवाब देता है, अरे बेटा आसान है, देख पहले ये 12 को 3 से गुना कर, फिर उसमें 5 जोड़ देना। फिर अंश खुश होकर कहता है, ओह अब समझ गया पापा, आप तो मम्मी से भी अच्छा समझाते हो। फिर कुलदीप प्यार से बेटे का सिर सहलाता है। उधर बेटी खिलौनों से खेलते खेलते बोल उठती है, पापा मेरी गुड़िया भूखी है, उसे भी खिलाओ ना। फिर कुलदीप हंसते हुए कहता है, अरे मेरी राजकुमारी, तेरी गुड़िया को भी खाना मिलेगा, पहले तू तो दूध पी ले। अभी कुलदीप ये सब बोल ही रहा था कि तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। कुलदीप दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि भारती जी, कुलदीप की माँ और उनकी बहन रामवती जी आई है। दोनों अंदर आती है। आते ही रामवती जी चौंक कर कहती है, अरे कुलदीप, तू ये घर के काम क्यों कर रहा है, बहू कहाँ है। कुलदीप हल्का मुस्कुराता है और उन्हें बैठने का इशारा करता है। तब भारती जी बात संभालते हुए कहती है, बहन शायद बहू और बच्चे मायके गए होंगे, तभी ये सब कर रहा है। कुलदीप तुरंत ट्रे लेकर आता है और चाय के कप दोनों के सामने रख देता है और खुद भी उनके पास ही बैठ जाता है। फिर रामपति जी चाय उठाते हुए कहते हैं, बेटा बहू को बुला ले, फ़ोन कर दे, बोल हम आए हैं, तुरंत आ जाए। तब कुलदीप शांति से कहता है, मासी जी वो शाम तक आ जाएगी, दरअसल वो ड्यूटी पर है। फिर रामवती जी हैरानी से पूछती है, ड्यूटी मतलब नौकरी पर गई है। जी हाँ, वो सरकारी अस्पताल में नर्स है, कुलदीप जवाब देता है। फिर रामवती जी आंखें फैलाकर व्यंग से कहती है, तो फिर तू घर का नौकर क्यों बना हुआ है, ये चूल्हा चौका मर्दों को शोभा नहीं देता। फिर वो भारती जी से भी कहती है, जी लगता है आपने अपने बेटे को कुछ भी नहीं सिखाया, ये तो बीवी से डरता है, मर्द है तो मर्द की तरह रहना चाहिए इसे। कुलदीप संयमी स्वर में जवाब देता है, मासी जी डरने की बात नहीं है, ये हमारी समझदारी और साझेदारी है। मेरी पत्नी अस्पताल में मरीजों की सेवा करती है, कभी कभी उसकी नाइट ड्यूटी भी होती है, तो बच्चों को उसकी ज़रूरत होती है और जानते हैं उसकी सैलरी से घर अच्छे से चल जाता है। इसीलिए हमने ये तय किया कि वो बाहर की जिम्मेदारी निभाएगी और मैं घर व बच्चों की देखभाल करूँगा। ये सुनकर रामवती जी हंसने लगती है और कहती है, हा हा हा, अरे बेटा ये बातें तो किताबों में अच्छी लगती है, पर समाज क्या कहेगा। मर्द अगर चूल्हे में खड़ा हो जाए तो लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोनों मिलकर कमाए, यहाँ तक भी ठीक था, पर ये जिम्मेदारियों की अदला बदली तो मेरी समझ से परे है। फिर कुलदीप मुस्कुराकर कहता है, मासी जी लोग तो हर बात पर हंसते हैं, लेकिन सच कहूँ घर के काम करना कमजोरी नहीं जिम्मेदारी है। और वैसे भी बड़े बड़े होटलों के शेफ देखिए, वो तो सारे मर्द ही होते हैं, तो फिर घर का खाना बनाने के लिए मर्द छोटा कैसे हो जाता है। फिर भारती जी बेटे की ओर गर्व से देखती है और कहती है, सही कह रहा है मेरा बेटा, आजकल ज़माना बदल गया है, घर को चलाना सिर्फ औरत का काम नहीं, दोनों का है। ये रिश्ता डर का नहीं, भरोसे और साझेदारी का है। नेहा बाहर की जिम्मेदारी निभाती है तो कुलदीप घर को संभालता है। यही असली परिवार है, जहाँ दोनों मिलकर जिम्मेदारी उठाते हैं। शाम को नेहा, कुलदीप की पत्नी, थकी हुई अंदर आती है। बच्चे दौड़कर उससे लिपट जाते हैं। कुलदीप प्यार से पानी का ग्लास लाकर देता है और कहता है, थक गई होगी, बैठो मैं खाना लगा देता हूँ। तब नेहा भावुक होते हुए कहती है, कुलदीप तुम ना होते तो ये सब मुमकिन ही नहीं था। मैं अगर सुकून से काम पर जा पा रही हूँ तो सिर्फ तुम्हारे सपोर्ट के कारण, नहीं तो ये सब मुमकिन नहीं था। फिर कुलदीप प्यार से उसका हाथ थामता है और कहता है, जानता हूँ नेहा, पर सिर्फ मेरा सपोर्ट नहीं, हम दोनों का सपोर्ट है। तभी रामवती जी भी आ जाती है। अब रामवती जी का भी नज़रिया बदलता है। फिर वो धीरे से नेहा से कहती है, बहू आज मैंने तेरे पति से बहुत कुछ सीखा है, सच में तुम दोनों किस्मत वाले हो, तुम्हारा रिश्ता समझ और भरोसे पर टिका है। फिर नेहा मुस्कुराकर हाथ जोड़ती है।
दोस्तों, समाज बदल रहा है। अब काम का बंटवारा औरत और मर्द का नहीं, जिम्मेदारी और समझ का होना चाहिए। और घर वही खुशहाल है जहां हर सदस्य एक दूसरे को सहारा बनता है। घर का काम किसी की इज्जत कम नहीं करता, बल्कि प्यार और साझेदारी से घर को स्वर्ग बना देता है। इसी मैसेज के साथ कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY के हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक